नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ईमानदारी से कर रहे होंगे। देखिए, पिछले टर्म पर आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करा सका था क्योंकि कुछ तकनीकी दिक्कत के कारण मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाया था, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। आज हम आपको लेकर आए हैं आपके लिए आपकी एक्सरसाइज जो रहने वाली है आज 5.3 के जो क्वेश्चंस बनेंगे उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। चैप्टर आपका चल रहा था, पांचवा चैप्टर चल रहा था सांतत्य और अवकलनीयता। उस पर हम पिछले लेक्चर्स में एक्सरसाइज 5.2 देख चुके थे। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते आज का अपना ये सेशन। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो एक बार चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। एक बार सभी विद्यार्थी अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर कर देंगे। आइए बात करते हैं आज के अपने प्रश्न पर। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में आपको क्या करना है, dy/dx का मान निकालना है, ddx ऑफ y का मान निकालना है। डिफरेंशियल आपसे पूछ रहा है। देखिए, किस प्रकार से हम लोग डिफरेंशियल करते हैं इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, देख चुके थे अपने लेक्चर में। बात करने वाले हैं, यहाँ पर दिया है 2x प्लस का 3y बराबर आपका क्या है, sin x है। क्या है? sin x है। क्या है? sin x है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर x के सापेक्ष क्या करना, अवकलन कर देना है। देखिए क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर हम डिफरेंशियल करने वाले हैं। x के सापेक्ष डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, देखिए यहाँ पर 2d/dx और x हो जाएगा प्लस 3y का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं ddx ऑफ y हो जाता है इक्वल टू d/dx और क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। अब x का डिफरेंशियल जो होता है वो आपका 1 होता है। क्या होता है, x का डिफरेंशियल आपका 1 होता है, sin x का डिफरेंशियल आपका cos x होता है। क्या होता है, cos x होता है। देखिए 2 × 1 प्लस 3 dy/dx या ddx ऑफ y इक्वल टू sin x का डिफरेंशियल करेंगे तो आपका हो जाएगा क्या, cos x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। ये 2 + 3 dy/dx इक्वल टू आपका हो जाएगा cos x। देखिए इस दो को पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 dy/dx इक्वल टू cos x माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos x माइनस 2 हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं क्या, dy/dx इक्वल टू cos x माइनस 2 बटे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 पर। देखिए दूसरा प्रश्न आपका क्या रहेगा, उस पर बात करिएगा। देखिए प्रश्न नंबर 2 आपका क्या है, देख लीजिए लिखा हुआ है क्या, 2x प्लस का 3y बराबर आपका रहेगा sin y। क्या रहेगा, sin y रहने वाला है। क्या रहने वाला है, sin y रहने वाला है। अब आपको क्या करना है, यहां पर भी आपको x के सापेक्ष डिफरेंशियल ही करना, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए यहां पर भी उसी प्रकार से आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2d/dx x हो जाएगा प्लस 3y का डिफरेंशिएशन dy/dx हो जाएगा इक्वल टू d/dx और क्या हो जाएगा, sin y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sin y हो जाएगा। तो 2 × 1 प्लस के 3 dy/dx हो जाएगा प्लस बराबर sin x का जब आप करेंगे, sin x का जब आप करेंगे तो आपका हो जाएगा क्या, cos y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos y हो जाएगा और आपका dy/ क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, 2 रहेगा प्लस का 3 dy/ क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा इक्वल टू cos y और dy/dx हो जाएगा। देखिए इस 3 dy/dx को हम उस तरफ लेके चलते हैं, पक्षांतर करेंगे तो आपका हो जाएगा cos y dy/dx या ddx ऑफ y माइनस के 3 ddx ऑफ क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। यहाँ से आप dy/dx कॉमन ले सकते हैं तो आपका हो जाएगा क्या, cos y
माइनस के 3, कॉस बाई माइनस का 3 डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अब आपको देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालना है, तो ये नंबर आपका कहाँ हो जाएगा, बटे में पहुंच जाएगा। तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स का जो मान आ जाएगा वो आपका हो जाएगा 2 बटे कॉस बाई माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं, अवकलन कर लेते हैं। इस प्रकार से हम लोग देखने वाले हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है तीसरा प्रश्न, ए एक्स प्लस टू बाई स्क्वायर सॉरी ए एक्स प्लस बी बाई स्क्वायर बराबर कॉस बाई है। ए एक्स प्लस बी बाई स्क्वायर बराबर क्या है, कॉस बाई है। इसको आपको सॉल्व करना है। इसका भी आपको डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालना है। तो ए एक्स प्लस बी बाई स्क्वायर बराबर आपका क्या है, कॉस बाई है। अब आप क्या करेंगे, डिफरेंशियल करिएगा। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो देखिए यहाँ पर ए डी अपॉन डी एक्स एक्स हो जाएगा प्लस बी, ये आपका हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स करेंगे यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा क्या, वाई स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू में डी अपॉन डी एक्स और आपका क्या हो जाएगा, कॉस बाई हो जाएगा। देखिए अब किस प्रकार से हम लोग करने वाले हैं उस पर आप लोग बात करिएगा। देखिए यहाँ a मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा प्लस b। देखिए यहाँ d अपॉन डी एक्स अगर y के साथ x के सापेक्ष y का करेंगे तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से होगा। इसे हम लिख सकते हैं का डी अपॉन डी बाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू में डी अपॉन डी वाई और आपका कॉस वाई हो जाएगा इंटू डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। इस प्रकार से भी हम लोग क्या है सॉल्व कर लेते हैं, या फिर आप डायरेक्ट से यहाँ लिख सकते थे डी वाई अपॉन डी एक्स। तो देखिए इस प्रकार से लगाते हैं तो देखिए यहाँ हो जाएगा 1 प्लस बी इंटू बाई स्क्वायर का करेंगे तो 2y हो जाएगा और डी वाई अपॉन आपका डी एक्स रहेगा। इस प्रकार से बराबर में कॉस बाई का करेंगे तो माइनस का साइन बाई हो जाएगा, तो माइनस का साइन बाई और डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए किस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे, साइन बाई को हम लोग आगे लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा 2b बाई डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा साइन बाई और डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। इस a को पक्षांतर कर दीजिए तो आपका माइनस का a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का a हो जाएगा। यहां से हम डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन लेते हैं। जब आप डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन लेंगे तो 2b बाई प्लस का क्या हो जाएगा, साइन बाई हो जाएगा, बराबर में आपका माइनस का a आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का a आ जाएगा। डी वाई अपॉन डी एक्स का मान आप निकालेंगे, डी डी एक्स ऑफ y का मान निकालेंगे तो माइनस के a अपॉन 2b बाई प्लस के साइन बाई हो जाएगा। तो ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर बनेगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 की। देखिए प्रश्न नंबर आपका 4 क्या है उस पर हम लोग बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 जो रहेगा आपका, देखिएगा प्रश्न नंबर 4 जो है आपका एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर बराबर 10x प्लस क्या है आपका 10x प्लस बाई रहेगा, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी आपको क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स का ही मान ज्ञात करना है। देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए ये आपका एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर बराबर में 10x प्लस का क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए दो फंक्शन एक साथ लिखे हुए हैं, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड की कंडीशन लगाने वाले हैं। देखिए ये पहला फलन हो जाएगा, ये आपका दूसरा फलन हो जाएगा। तो कैसे लिखते हैं, पहला फलन दूसरे का अपकलन करेंगे, बाई का अपकलन तो आपका डी एक्स अपॉन डी डी एक्स ऑफ वाई क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। पहला फलन दूसरे का अपकलन हो गया प्लस दूसरा फलन पहले का आपको क्या कर देना, अपकलन कर देना है, तो पहले का अपकलन हो जाएगा। वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल आप लोग करेंगे। अभी देखिए हमने यहाँ पर इस तरीके से आपको बताया, तो वाई स्क्वायर का जो डिफरेंशियल हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा और वाई डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। इक्वल टू में आपका हो जाएगा 10x का करिएगा तो d अपॉन डी एक्स 10x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा और यहाँ पर आपका क्या जाएगा dy अपॉन dx हो जाएगा। जब भी आप y का करेंगे तो dx अपॉन dy हो जाएगा, या हम इसे ddx ऑफ y भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ddx अपॉन y भी पढ़ते हैं। देखिए इस प्रकार से हम लोग बात करते हैं। ये आपका हो जाएगा x से dy अपॉन dx प्लस के y मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा प्लस के 2 बाई
डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा, और बराबर में ये देखिए tan x का कर देंगे तो sec स्क्वायर x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x हो जाएगा। tan x का अवकलन जो होता है वो आपका sec स्क्वायर x होता है, प्लस के dy अपॉन क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। अब देखिए क्या करने वाले हैं, dy अपॉन dx जितने भी हैं उन सभी को आप एक साइड कर लीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, x dy अपॉन dx हो जाएगा, प्लस का 2 dy अपॉन dx हो जाएगा, इधर माइनस का dy अपॉन क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा, बराबर में sec स्क्वायर x, ये y आपका पक्षांतर हो जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, तीनों से आपको dy अपॉन dx कॉमन ले लेना है। देखिए क्या बचेगा, यहाँ पर x बच जाएगा, यहाँ पर प्लस का 2y और यहाँ माइनस का 1 बच जाएगा। अब देखिए इक्वल टू में क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। sec स्क्वायर x माइनस y हो जाएगा। अब यहां से आप dy अपॉन dx का मान आप निकालेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस y बटे x प्लस 2y माइनस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये आपका इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए अच्छी प्रकार से हम लोग सीख रहे हैं, इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। अगर किसी प्रकार की आपको कोई समस्या रहती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप हमें वहां से ज्वाइन कर लीजिए। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 पर हम लोग बात करने वाले हैं। लिखा हुआ है आपके सामने, प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर बराबर आपका क्या है? 100 रहेगा। देखिए डिफरेंशियल करना, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का आपका वाई स्क्वायर बराबर आपका कितना है? 100 रहेगा। अब आपको क्या करना है, डिफरेंशियल कर देना है। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या कर देना है? एक्स कर देना है। देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट और सेकंड लग जाएगा। क्या लग जाएगा? फर्स्ट और सेकंड की कंडीशन है, तो देखिए ये हो जाएगा आपका डी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस पहला फलन, दूसरे का वाई का करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा, प्लस वाई डी अपॉन डी एक्स और एक्स हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स और आपका क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब आप जानते हैं क्या, किसी भी कांस्टेंट नंबर का जो अवकलन होता है वो आपका 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। कोई भी कांस्टेंट नंबर अगर आपका रहेगा, वहां पर जो डिफरेंशियल होता है वो आपका कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे तो आपका 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स रहेगा और प्लस वाई, एक्स का डिफरेंशियल आपका 1 होता है, प्लस 2 डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा? डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर ये कांस्टेंट नंबर हो जाएगा तो आपका कितना जाएगा? 0 आ जाएगा। कितना जाएगा? 0 आ जाएगा। देखिए ये आपका 2x हो जाएगा, प्लस का एक्स डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा? डी एक्स हो जाएगा, प्लस का वाई प्लस के 2 डी वाई अपॉन कितना हो जाएगा? डी एक्स हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आपका x प्लस 2y और ये dy अपॉन क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। यहाँ से और यहाँ से हमने क्या किया, dy अपॉन dx कॉमन ले लिया। क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। अब देखिए ये 2x का पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, y का पक्षांतर करेंगे तो माइनस का y हो जाएगा। अब हमें बात करनी है dy अपॉन dx की, तो dy अपॉन dx का मान आएगा, माइनस चिन्ह आप कॉमन ले लीजिए, 2x प्लस y हो जाएगा अपॉन x प्लस 2y हो जाएगा। देखिए ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते थे। बात करने वाले हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 पर। देखिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 6 रहेगा। लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बाई प्लस के एक्स वाई स्क्वायर प्लस का बाई क्यूब इक्वल टू आपका कितना? 81 रहेगा। देखिए इसका हमें क्या करना है? डिफरेंशियल करना है। देखिए एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर बाई प्लस के एक्स वाई स्क्वायर प्लस का वाई क्यूब बराबर आपका कितना है? 81 रहेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंशियल कर देना है। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष अवकलन करिएगा। देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट और सेकंड की कंडीशन है, यहाँ भी आपकी फर्स्ट और सेकंड की कंडीशन रहेगी। देखिए दो जगह आपका क्या लगेगा? फर्स्ट और सेकंड की कंडीशन लगने वाली है। तो देखिए यहाँ x की हो जाएगा d अपॉन डी एक्स, एक्स की हो जाएगा, प्लस पहला फलन एक्स स्क्वायर, y का करिएगा तो dy अपॉन क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा, प्लस
फिर हो जाएगा आपका सेकंड फलन, उसके बाद डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ से इस पर करेंगे तो पहला फलन दूसरे का फलन करिएगा तो आपका 2 डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, प्लस का बाई स्क्वायर डी अपॉन डी आपका एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए बाई क्यूब का करेंगे तो हो जाएगा 3 स्क्वायर और आपका हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स और आपका क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। अब देखिए सॉल्व कर दीजिएगा एक्स क्यूब, एक्स की पावर एन का जो फॉर्मूला होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1 होता है, पावर जो होती है वो आपकी आगे आ जाती है और पावर में से आपका एक कम हो जाता है, तो आपका जब 3 आगे आएगा तो आपकी एक पावर कम करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, प्लस के बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करिएगा तो आपका 2x हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2x बाई और डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। या हम dx देखिए यहां पर आप dy अपॉन dx भी पढ़ सकते हैं इसको, और आप इसे ddx ऑफ y भी पढ़ सकते हैं, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं y स्क्वायर मल्टीप्लाई x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा प्लस के 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ये कांस्टेंट नंबर हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं हम लोग किस पर, एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स निकल के आएगा ये, और यहां से देखिए प्लस का 2x बाई ये आपका डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, प्लस का 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए बराबर में 3x स्क्वायर को आप उस तरफ भेजेंगे तो आपका माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद आप यहां से देखिए प्लस का 2x वाई है तो उधर जाएगा माइनस का 2x वाई हो जाएगा, इधर से आपका माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहां से हम लोग क्या करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x वाई प्लस के 3y स्क्वायर हो जाएगा, और आपका डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा इक्वल टू, यहां से माइनस चिन्ह आप कॉमन ले सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस का 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स का जब आप मान निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, ये आपका माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 2x वाई प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन ये आपका हो जाएगा क्या x स्क्वायर प्लस का 2x वाई प्लस का 3y स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार से सॉल्व कर सकते थे, इस प्रकार से इसे देख सकते थे। आइए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं आपसे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 7, साइन स्क्वायर बाई प्लस के कॉस एक्स वाई बराबर के है। के यहाँ पर क्या है, के जो है वो आपका कांस्टेंट नंबर रहेगा, और यहाँ पर यहाँ क्या है साइन स्क्वायर बाई प्लस क्या है कॉस एक्स वाई रहेगा। साइन स्क्वायर बाई प्लस क्या है कॉस एक्स वाई रहेगा। देखिए यहाँ पर बात करने वाले हैं साइन स्क्वायर बाई प्लस कॉस एक्स वाई बराबर आपका क्या है के है। अब देखिए डिफरेंशियल हम लोग करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं डिफरेंशियल करने वाले हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप जानते हैं यहाँ पर लिखा होता है एक्स के सापेक्ष क्या अवकलन करने पर, क्या एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए ये आपका हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स साइन वाई का होल स्क्वायर यहाँ कर देता हूं, प्लस यहाँ हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स वाई और बराबर डी अपॉन डी एक्स और क्या हो जाएगा के हो जाएगा, क्या हो जाएगा के हो जाएगा। अब देखिए यहाँ डी अपॉन डी एक्स की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2y हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। साइन का करेंगे तो आपका cos y हो जाएगा, और आपका dy अपॉन क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा dy अपॉन क्या हो जाएगा dx हो जाएगा प्लस। अब देखिए कॉस का करिएगा, जब आप कॉस का करेंगे तो माइनस का साइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स वाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड की कंडीशन भी बनेगी, यहाँ पर आपका चेन रूल भी लगने वाला है, श्रृंखला विधि भी लगने वाली है। देखिए किस प्रकार से इसे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला फलन हो जाएगा दूसरे का क्या हो जाएगा अवकलन हो जाएगा, प्लस दूसरा फलन हो जाएगा और पहले का क्या हो जाएगा अवकलन हो जाएगा, और यहाँ पर के कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए 2 sin a cos a जो होता है वो आपका sin 2a होता है, क्या होता है sin 2a होता है, तो इसे हम लोग sin 2a लिख सकता हूं ये, या फिर हम sin 2y लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं sin 2y लिख सकते हैं, dy अपॉन dx हो जाएगा। माइनस देखिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा sin xy, और यहाँ सॉल्व करिएगा तो x से dy अपॉन क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, प्लस y मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा इक्वल टू
जीरो हो जाएगा। अब देखिए ये क्या बन जाएगा, साइन टू बाई डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, माइनस के साइन, देखिए गुणा कर देता हूं यहां पर, तो हो जाएगा आपका क्या, एक्स साइन एक्स बाई डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, यहां से माइनस प्लस का गुणा प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा, तो माइनस का बाई साइन एक्स वाई हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखिए यहां से हम लोग क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा साइन टू बाई माइनस का एक्स साइन एक्स वाई हो जाएगा, और आपका डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा, डी एक्स कॉमन हो जाएगा, इसे आप पक्षांतर करेंगे तो वाई साइन एक्स वाई बन जाएगा। अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा वाई साइन एक्स वाई वटे साइन टू बाई माइनस के एक्स साइन एक्स वाई हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो आपका ये रहने वाला है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 8 पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 8 पर। 8वां प्रश्न है आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर क्या है, 1 है, इसका आपको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। देखिए ये आपका हो जाएगा डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, इस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख दीजिएगा, प्लस डी अपॉन डी एक्स करेंगे और ये कॉस बाई का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर डी अपॉन डी एक्स, और क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर करेंगे, क्या एक्स स्क्वायर की तरीके से करिएगा तो आपका हो जाएगा 2 साइन एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स और क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पर करेंगे तो 2 कॉस बाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 कॉस बाई हो जाएगा, कॉस बाई का करेंगे तो माइनस का साइन वाई हो जाएगा, और आपका वाई है तो आपका डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कांस्टेंट नंबर का अवकलन जो होता है वो जीरो होता है। देखिए यहाँ हो जाएगा 2 साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स का आपका क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, यहाँ माइनस के 2 साइन बाई हो जाएगा और आपका कॉस बाई हो जाएगा, डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा बराबर में जीरो। अब 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए आपका जानते हैं साइन 2a हो जाएगा, तो साइन 2x बन जाएगा, माइनस ये आपका हो जाएगा साइन 2 बाई हो जाएगा और डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा बराबर में जीरो हो जाएगा। देखिए ये आपका हो जाएगा साइन 2x बराबर में साइन 2 बाई डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखिए सॉरी बराबर में ले गए तो आपका जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पक्षांतर से 2 बाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अब आप डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा साइन 2x बटे क्या हो जाएगा, साइन 2 बाई हो जाएगा। तो देखिए ये आपका क्या बन जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते थे। आइए बात करते हैं कुछ अन्य प्रश्नों पर। देखिए अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन प्रश्नों पर हम लोग बात करने वाले हैं। क्योंकि आपके 5.3 में जो क्वेश्चंस की संख्या थी वो आपकी 8 थी। उसके बाद जो क्वेश्चंस अब आने वाले हैं वो आपके क्वेश्चन जो है वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रहेंगे, आपके किसी अन्य बुक से संबंधित हो सकते हैं या फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपके आए हुए क्वेश्चंस हैं, उन पर हम लोग बात करेंगे। देखिए यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, एक नवा प्रश्न हमने लिखा हुआ है, y बराबर आपको दिया गया है क्या, 1 माइनस कॉस 2x बटे 1 प्लस कॉस 2x है। तो आपको क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात करना है। डी वाई अपॉन डी एक्स का मान क्या बन जाएगा उस पर हमें बात करनी है। उससे पहले देखिए हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आपसे कुछ सूत्र की, जैसे कॉस 2x है, cos 2x है तो आप जानते हैं cos 2a के जो फॉर्मूले होते हैं उस पर हम बात करें तो पहला जो होता है वो आपका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा। इस पर हम लोग बात करने वाले हैं, इन सूत्र की हम लोग बात करने वाले हैं। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर cos 2x की जगह हम इन सूत्र को लगाएंगे, इन फॉर्मूलों को लगाने वाले हैं। यहाँ हो जाएगा 1 माइनस, इस cos 2x की जगह हम लोग बात करने वाले हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x की, अपॉन 1 प्लस इस cos 2x की जगह हम लोग लिखने वाले हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसे लिखने वाले हैं। देखिए ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 1 माइनस 1, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बटे 2 कॉस स्क्वायर x हो जाएगा।
देखिए 1 से 1 कैंसिल कर दीजिए, तो y बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल करेंगे, साइन बटे कॉस जो होता है वो आपका tan होता है, तो ये आपका हो जाएगा y बराबर tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा y बराबर tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशियल करना है। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x हो जाएगा। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका dy अपॉन dx हो जाएगा, ddx ऑफ y हो जाएगा, यहाँ पर d अपॉन dx हो जाएगा, और यहाँ पर tan x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर बात करते हैं tan x का होल स्क्वायर। ये आपका x है, सपोज करिए ये आपका x लिखा हुआ है, तो आपका x स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, x स्क्वायर बन जाएगा, और x स्क्वायर का डिफरेंशियल जो होता है वो आपका 2x होता है। क्या होता है 2x हो जाता है, तो 2 tan x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 tan x हो जाएगा। अब आप डिफरेंशियल करने वाले हैं tan x का, इसका करेंगे tan x का करेंगे, और tan x का जो डिफरेंशियल होता है वो आप जानते हैं sec स्क्वायर x होता है। क्या होता है sec स्क्वायर x होता है, तो यहां पर हो जाएगा sec स्क्वायर x हो जाएगा। तो ये इस प्रश्न का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। कैसा लग रहा है आपको, एक बार वीडियो को सभी विद्यार्थी लाइक कर देंगे और अपने मित्रों में से अधिक शेयर कर देंगे। आइए बात करते हैं अपने 10वें प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 है, यदि y बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x बटे 1 प्लस साइन 2x है, तो आपको सिद्ध करना है dy अपॉन dx प्लस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू क्या करना है, 0 लेके आना है। क्या लेके आना है, 0 लेके आना है। देखिए किस प्रकार से इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, आइए बात करते हैं। देखिए y बराबर आपके सामने दिया गया है अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x। क्या दिया गया है, y बराबर 1 माइनस साइन 2x बटे क्या दिया गया है 1 प्लस साइन 2x दिया गया है। देखिए इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, अब देखिएगा। लेकिन देखिए यहां पर आप जानते हैं सर्वसमका को आपने सीखा है। आप जानते थे क्या, जो सर्वसमका होती थी हमारी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर आपका 1 होता था। साइन 2x की बात करते हैं, साइन 2a के फॉर्मूले की बात करते हैं, तो आपका 2 sin x और क्या हो जाता है cos x हो जाता है। इस प्रकार से आप दो फॉर्मूले को याद रखिएगा। इस प्रश्न में हम इन दोनों सूत्र का प्रयोग करने वाले हैं। देखिए बात करते हैं y बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट, इस 1 की जगह हम क्या करेंगे cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x और माइनस साइन 2x का फॉर्मूला रख दीजिए, 2 sin x और क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, अपॉन बटे में भी यही काम करना है आपको, cos स्क्वायर एक्स प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस प्लस का क्या हो जाएगा 2 sin x और क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर ये आपका क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab है, तो आपका होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं इसे, अपॉन इसे लिख सकता हूं cos x प्लस साइन x का क्या लिख सकता हूं, होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अब देखिए ये y बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट cos x माइनस साइन x वटे cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर बन जाएगा। देखिए इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आपका बन जाएगा y बराबर cos x माइनस साइन x बटे cos x प्लस क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा। ये कंडीशन आपकी बन के आ गई। अब देखिए आगे हम लोग किस प्रकार से इसे सॉल्व करने वाले हैं उस पर बात करते हैं। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम अंश और हर में cos x का भाग कर देते हैं। क्या लिखेंगे, अंश तथा हर में cos x से भाग करने पर, जब आप अंश और हर में cos x से भाग कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा cos x बटे cos x माइनस का sin x बटे cos x हो जाएगा, अपॉन ये अंश में हमने cos x का भाग कर दिया, यहां आप करेंगे तो आपका हो जाएगा cos x बटे cos x प्लस sin x बटे क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। देखिए ये कैंसिल हो जाएंगे, तो y बराबर आपका 1 माइनस साइन बटे cos जो होता है वो आपका tan x होता है, अपॉन यहाँ हो जाएगा 1 प्लस tan x हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये बनकर आ जाएगा।
अब देखिए इसे किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, y बराबर आप जानते हैं कि 10 पाई बाई 4 जो होता है 10 45 का मान जो होता है वो आपका कितना होता है, 1 होता है। तो 10 पाई बाई 4 माइनस 10x हो जाएगा अपॉन यहाँ 1 प्लस 10 पाई बाई 4 लिख सकता हूं और इनटू में आपका क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। अब देखिए यहां पर किस बात से बात करते हैं, तो आप जानते हैं 10a माइनस 10b बटे 1 प्लस 10a 10b, 10a माइनस 10b बटे 1 प्लस 10a 10b जो सूत्र होता है वो आपका 10a माइनस b का हो जाता है। तो ये आपका हो जाएगा 10 पाई बाई 4 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 पाई बाई 4 माइनस x हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशियल कर देना है। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। अब देखिए ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, d अपॉन dx 10, d अपॉन dx 10 पाई बाई 4 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब देखिए आगे की हम लोग बात करते हैं। तो देखिए dy अपॉन dx जो निकल कर आएगा, अब पहले आप क्या करेंगे, इस 10x का कर दीजिए। 10x का करेंगे तो sec स्क्वायर x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा। sec स्क्वायर x की जगह कौन बैठा है, पाई बाई 4 माइनस क्या है, x रहेगा। फिर आपको d अपॉन dx पाई बाई 4 माइनस किसका कर देना है, x का कर देना है। अब देखिए क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस x हो जाएगा इंटू पाई बाई 4 का 0 हो जाएगा, x का माइनस 1 हो जाएगा। ये आपका माइनस के sec स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस x हो जाएगा। ये आपका dy अपॉन dx निकल के आएगा। अब देखिए पक्षांतर करेंगे तो ये आपका अंदर आ जाएगा। तो बन जाएगा क्या, dy अपॉन dx प्लस sec स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार से सॉल्व कर सकते थे। ये क्वेश्चन आपका 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले नेक्स्ट प्रश्न पर, आइए देखते हैं। देखिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर आपका 11 रहने वाला है। लिखा हुआ y बराबर sin x बटे 1 प्लस cos x है, तो सिद्ध कीजिए dy अपॉन dx बराबर 1 अपॉन 1 प्लस cos x लेकर आना है। सॉल्व करते हैं, देखिए किस प्रकार की आपकी कंडीशन रहेगी। तो ये y बराबर आपका क्या हो जाएगा, sin x बटे 1 प्लस क्या है, cos x रहेगा। अब देखिए यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पर हम अंश बटे हर का फॉर्मूला लगाएंगे, अंश बटे हर का सूत्र लगाएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, आप डिफरेंशियल करिएगा, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो आपका बनेगा dy अपॉन dx बन जाएगा। क्या बन जाएगा, dy अपॉन dx बन जाएगा। जब dy अपॉन dx निकालेंगे तो देखिए क्या कंडीशन होती है, अंश बटे हर की, हर का क्या हो जाता है, वर्ग हो जाता है। क्या हो जाता है, हर का वर्ग हो जाता है। फिर आपका क्या लिखा जाता है, हर लिखा जाता है। तो आपका हो जाएगा 1 प्लस cos x और अंश का क्या कर देते हैं हम लोग, अवकलन कर देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा माइनस, फिर आपका हर अंश आता है sin x हो जाएगा। फिर आपको हर का आप क्या करना होता है, अवकलन करना होता है। तो इस प्रकार से आप अवकलन करिएगा। अब देखिए यहां पर हो जाएगा 1 प्लस cos x और sin x का अवकलन करेंगे तो आप जानते हैं cos x हो जाता है माइनस का sin x और 1 का 0 हो जाएगा। cos x का डिफरेंशियल आपका माइनस का sin x हो जाएगा। तो ये आपका माइनस का sin x रहेगा बटे 1 प्लस cos x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखिए इस cos x का इस ब्रैकेट के अंदर गुणा कराएंगे। तो पहले आपका cos x का 1 के साथ तो cos x हो जाएगा, cos x का cos x के साथ करेंगे तो cos स्क्वायर x हो जाएगा। फिर आपका ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप गुणा कराएंगे साइन का साइन में, तो आपका साइन स्क्वायर x हो जाएगा बटे में आपका 1 प्लस cos x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये आपकी सर्वसम है, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का मान आपका कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ आप 1 रख देंगे। तो देखिए किस प्रकार से लिख सकता हूँ, 1 प्लस cos x बटे क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये आपका कैंसिल हो जाएगा एक, तो आपका बन जाएगा क्या, dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे 1 प्लस क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये प्रूफ हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसे देखने वाले हैं। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है आपका, y बराबर cos की पावर 4x माइनस साइन की पावर 4x है। तो सिद्ध कीजिए dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस का 2 साइन
2x आपको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। देखिए सॉल्व करते इस प्रश्न को हल करते हैं। दिया गया है y बराबर cos की पावर 4x है माइनस sin की पावर 4x है। देखिए अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखिए ये हो जाएगा आपका क्या, किस प्रकार से इसे लिखेंगे, cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर x का क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब ये कंडीशन जो आपकी है वो आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगी, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते हैं, एक बार उसको ऐड करके लिखते हैं, एक बार उसको सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं, घटा कर लिखते हैं। ये आपका हो जाएगा y बराबर cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा क्या, cos स्क्वायर एक्स माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब देखिए cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो या साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स हो, आपका क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ये आपका 1 हो जाएगा। अब आपने cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स की बात करनी है। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो आपका cos 2x हो जाता है, क्या हो जाता है, cos 2x हो जाता है। अब देखिए ये y बराबर आपका क्या बन गया, cos 2x बन गया, क्या बन गया, y बराबर cos 2x बन गया। आगे की बात करते हैं, अब हम इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशियल कर देते हैं इसका, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। अब देखिए ये आपका हो जाएगा dy अपॉन dx हो जाएगा, dy अपॉन dx हो जाएगा, ddx ऑफ y हो जाएगा। इस प्रकार से बात करेंगे तो d अपॉन dx cos 2x हो जाएगा। अब देखिए cos का जो डिफरेंशियल होता है वो आपका माइनस का साइन होता है, क्या होता है, माइनस का साइन होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का साइन 2x हो जाएगा, d अपॉन dx, और आपको 2x का करना होगा। अब देखिए ये माइनस का साइन 2x हो जाएगा, 2x का करेंगे तो आपका 2 × 1 हो जाएगा, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस का 2 साइन 2x बन जाएगा। इस प्रकार से आपका ये प्रूफ हो जाएगा, इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं। अब आपसे बात करेंगे अपने अगले लेक्चर में, आपका अगला लेक्चर लेकर आऊंगा, उसमें कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।